रिलेशन एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी मतलब होता है 1 1 और सर्जेक्टिविटी मतलब होता है ऑन टू। तो हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या ऑन टू है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है n to n। n मतलब होता है नेचुरल नंबर। n मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट बनाता हूँ नेचुरल नंबर के। ये वाला हमारा फर्स्ट सेट होता है नेचुरल नंबर, ये हमारा सेकंड सेट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखता हूँ 1 2 3 इन्फिनिटी, 1 2 3 इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर का सेट है और ये हम पे फंक्शन गिवन है। और हम पे फंक्शन ये है f(x) = x²। सबसे पहले हम इसमें 1 1 चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं है। तो मैंने 1 1 में पहले बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर हमें 1 1 शो करना होता है ना, तो हमें सबसे पहले ये लेट करना होता है, लेट f(x1) = f(x2). इसे लेट करने के बाद अगर x1 = x2 आ जाता है ओनली, मतलब केवल x1 = x2 आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब जो हम पे फंक्शन होता है वो 1 1 हो जाता है। ठीक है, ये जो x1 और जो x2 है ये हमारे फर्स्ट सेट में बिलोंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेट में हमारा x होता है और जो सेकंड सेट में होता है हमारा y। तो x1 x2 सेट A में बिलोंग करेंगे और ये जो f(x1) है और f(x2) है ये सेट सेकंड में बिलोंग करेंगे। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट है हमारा नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब मैं लेट करता हूँ, लेट f(x1) = f(x2). ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा f(x) क्या है? f(x) है हम पे x²। अगर मैं f(x1) निकालता हूँ, यहाँ पे x1 तो यहाँ पे भी x1 लिख देंगे हम, तो f(x1) निकलेगा हमारा x1 का स्क्वायर, f(x2) निकलेगा हमारा x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x1 ± x2, मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक बार x1 = x2 एंड x1 = -x2। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इधर आ जाएगा, x2 इधर ले आओ तो ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा और इधर बचेगा 0। देखो यहाँ पे मैंने क्या लेट करा था, x1 एंड x2 क्या थे? नेचुरल नंबर थे। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर जैसे 1 और ये 2, इनका सम करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 5 8 आ रहा है, 9 11 20 आ रहा है। मतलब दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो ये तो फिर हमारा गलत है, x1 = -x2। हमारा क्या निकल रहा है? ओनली यही निकल रहा है कि x1 = x2। तो मैंने यहाँ पे बताया था जब x1 = x2 निकले ओनली, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन हमारा 1 1 होता है। तो हम लिख देंगे हेंस f is 1 1। ठीक है, तो ये तो 1 1 है। अब ऑन टू चेक करते हैं।
अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन लेना पड़ता है। हम पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स की जगह हम वाई लिख देंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू ये निकलेगी अंडर रूट में वाई, ठीक है। तो मैं ऑन टू एक बार बता देता हूँ। ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो, ये ए सेट है, ये बी सेट है, 1 एक्स से रिलेटेड, 2 वाई से, 3 जेड से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो ऑन टू के लिए ना सबसे पहले हमें बी सेट देखना पड़ता है। बी सेट के सारे एलिमेंट देखने पड़ते हैं कि ये सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब ये सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, ऑक्यूपाई है, इसका मतलब ये ऑन टू है। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं है, यहाँ पे जो ए है वो ऑक्यूपाई नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मेरे पे एरो डायग्राम है यहाँ पे, ये रहा। तो जो x होता है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है और जो y होता है वो सेकंड सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ से ना मुझे y की वैल्यू उठानी है, y की वैल्यू उठा के मुझे यहाँ पे रखना है। मेरा x इजिकल टू अंडर रूट वाई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू 1 लूँगा, y की वैल्यू 1 लूँगा तो x मुझे मिलेगा 1, मतलब 1 1 से रिलेट है, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू 2 लूँगा, y की वैल्यू 2, अंडर रूट 2 होता है 1.414, x हमारा निकला 1.414, तो यहाँ पे 1.414 है, नहीं होगा, क्योंकि जो 1.414 है वो नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये किसी की इमेज नहीं होगा। वैसे ही अगर y की जगह इस बार 3 रखो, y की जगह मैंने 3 रख दिया और अंडर रूट 3 होता है 1.732, तो x मेरा ये निकला 1.73। 1.73 नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी किसी की इमेज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है 4। अगर मैं 4 रखता हूँ ना तो ये बन गया 2, x2, तो जो 4 होगा वो 2 की इमेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेट बी में देखो, सेट बी में सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं है, 2 ऑक्यूपाई नहीं है, 3 ऑक्यूपाई नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बताया था जब सेट बी में कोई एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं होता इसका मतलब वो ऑन टू नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये ऑन टू नहीं है। तो लिखना कैसे वो भी देख लो, यहाँ पे 4 y इजिकल टू 2, जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी थी, यहाँ पे y की वैल्यू जब मैंने 2 रखी थी, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट fx is equal to x square, hence f is not onto function, ठीक है। जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी थी और ये 2 क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो मुझे कोई x नहीं मिला। x मेरे पे क्या मिला था, ये मिला था 1.414, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, मगर हमें क्या चाहिए था, नेचुरल नंबर ही चाहिए था, तो मैंने वही लिखा है। जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो मुझे ऐसा कोई x नहीं मिला जो कि नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। इसीलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर है।
इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं, डेसिमल वाले नहीं होंगे, ठीक है इधर। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर टू इंटीजर है। तो यहाँ पे मैं दो सेट बना लेता हूँ। हमारा फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये पहले 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए मैंने बताया था यहाँ पे लेट करते हैं हम f(x1) = f(x2)। इससे अगर x1 = x2 आ जाता है, यही आना चाहिए केवल, ठीक है, तब हम कह देते हैं f क्या 1 1 होगा। उससे पहले जो x1 एंड x2 है ना, ये जो x1 एंड x2 है ना, ये सेट A में बिलोंग करते हैं। तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। यही तो हमारा सेट A है, ठीक है। तो मैं 1 1 चेक करता हूँ। 1 1 के लिए क्या होता है? लेट f(x1) = f(x2), ठीक है। और हम पे फंक्शन क्या है? f(x) से हम पे x², वही वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट में था। x1 f(x1) निकालेंगे, यहाँ पे x1 आ जाएगा तो इधर भी x1 आ जाएगा। अगर मैं f(x1) निकालूंगा तो ये आएगा x1 का स्क्वायर, f(x2) निकालूंगा तो ये आएगा x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x1 ± x2। मतलब एक बार x1 = x2 ये मिलेगा, एक बार मिलेगा x1 = -x2, ठीक है। यहाँ पे देखो -x2 को इधर ले आओ तो x1 + x2 = 0 बन जाएगा। यहाँ पे देखो x1 और x2 क्या है? ये इंटीजर है, ठीक है। तो दो इंटीजर का सम 0 हो सकता है, जैसे -2 एक इंटीजर है प्लस, ठीक है, x2 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2। तो ये दो इंटीजर है, मैं इनका सम करूँगा तो क्या मिलेगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पे x1 = x2 भी आ रहा है एंड x1 = -x2 भी आ रहा है, मतलब दो दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था? केवल x1 = x2 आना चाहिए, तब जाके ये 1 1 होगा। मगर यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, x1 x2 के इक्वल आ रहा है एंड x1 = -x2। इसका मतलब क्या होगा? f इज नॉट 1 1, ठीक है। अब हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए ना सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं। फंक्शन है हम पे x², ठीक है। f(x) की जगह y लिख सकते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √y। तो मैंने बताया था कि ऑन टू कैसे चेक करते थे। यहाँ पे अगर सेट B में से कोई एलिमेंट अगर ऑक्यूपाई नहीं होता, यहाँ पे A क्या है? ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं B सेट के, इसका मतलब ये ऑन टू है। तो यहाँ पे भी फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन से ऑक्यूपाई हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे ना वैल्यू उठा के रखूँगा। x की वैल्यू y की वैल्यू -3 रख दो। y की वैल्यू -3 रख दी तो x हम पे ये आ रहा है √-3। √-3 ये क्या है? इंटीजर नहीं है, मतलब ये -3 किसी की इमेज नहीं होगा। वैसी अगर y की जगह -2 रख देंगे, y की जगह -2 रख देंगे तो x आएगा हम पे √-2। यहाँ पे देख लो √-2 होगा ही नहीं, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। इसीलिए जो नेगेटिव वाले नंबर होंगे ना, ये किसी की इमेज नहीं बनेंगे, ठीक है। मतलब
ये जो एलिमेंट रह गए नेगेटिव वाले, ये किसी की इमेज नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखना है, फोर y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू इंटीजर, देयर इज नो x बिलोंग्स टू इंटीजर such that fx is equal to x square, hence f is not on to। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। हम पे फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर में नेगेटिव वाले भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, डेसिमल वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर होते हैं। तो हमारा फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ये रियल नंबर टू रियल नंबर, ये हम पे फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -2 -1 0 1 2 1.5, -2 -1 0 1 2 1.5। ठीक है, अब मैं सबसे पहले 1 1 चेक करता हूँ। 1 1 के लिए सबसे पहले हम लेट करते थे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो हमारा x1 और x2 होता था वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता था, और फर्स्ट सेट किसका है, रियल नंबर का। तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब 1 1 शो करने के लिए हम लेट करते थे f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ठीक है, अगर यहाँ से f(x1) इज इक्वल टू f(x2) से अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है ओनली, इसका मतलब f हमारा 1 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x1 यहाँ पे रख दो, f(x) हमारा कितना है, x²। अगर मैं f(x1) निकालूं तो ये होगा x1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम f(x2) निकालूं तो x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलती है हमें, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो एक बार x1 इज इक्वल टू x2 ये लेंगे, और एक बार लेंगे x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, माइनस x2 इधर ले आओ। तो यहाँ पे देखो दो रियल नंबर का सम 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहला रियल नंबर ले लिया -2, फिर उसमें ऐड करेंगे, दूसरा रियल नंबर ले लिया 2। ठीक है, -2 भी क्या रियल है और 2 भी क्या रियल है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब हमारा दो चीज़ मिल रही है हमें, x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू -x2। तो मैंने क्या बताया था 1 1 के लिए, x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, यही आना चाहिए, तब जाके हमारा 1 1 होता है। मगर यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू -x2। इसका मतलब f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में सबसे पहले फंक्शन लेते हैं, f(x) को लिख दिया y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √y। मैंने बताया था ऑन टू में जो सेकंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं हुए इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना y की वैल्यू रखूँगा। y क्या होता है, सेकंड सेट से बिलोंग करता है। y की वैल्यू रखो -2, तो x मिल रहा है हमें √-2, जो कि रियल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो ये नेगेटिव वाले नंबर होंगे ना, ये किसी की इमेज नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जो 0 होगा वो 0 की इमेज होगा। ठीक है, y ज़रा 1 रखो, y ज़रा 1 रखो तो x हमें मिलेगा 1, तो ये इसकी इमेज होगा। ठीक है, y की वैल्यू 2 रखो, y की जगह 2 रखा तो ये 1.414 मिल गया।
और 1.414 क्या होता है, वो भी रियल नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब ये भी किसी की इमेज होगा, 1.5 रखोगे ये भी किसी की इमेज होगा, मगर जो नेगेटिव वाले नंबर होंगे ये किसी की इमेज नहीं होंगे, तो मतलब ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कैसे है, 4y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर इज नो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हैंस f इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फंक्शन है हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट बना रहा हूँ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये हमारा फंक्शन है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 से स्टार्ट, 1 2 3 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 इन्फिनिटी, 1 2 3 इन्फिनिटी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले 1 1 शो करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले इधर लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट है हमारा नेचुरल नंबर। 1 1 शो करने के लिए मैंने बताया था लेट करते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ठीक है, ये 1 1 शो करने के लिए f(x1) f(x2) हम लेट करते हैं। अगर इससे हम ये दिखा दें कि x1 इज इक्वल टू x2 है, ओनली केवल यही आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, केवल अगर यही आता है इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन है हम पे x का क्यूब। ठीक है, फंक्शन है हम पे x का क्यूब। अगर मैं f(x1) निकालता हूँ तो इधर भी x1 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा x1 का क्यूब। x2 निकाल रहा हूँ तो ये x2 का क्यूब। तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, ठीक है, ये मत समझ लेना कि x1 इज इक्वल टू -x2 होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप क्यूब करोगे ना, जब इसका क्यूब करोगे ना तो ये -x2 का क्यूब बन जाएगा और ये x1 का क्यूब बन जाएगा, मगर माइनस तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर ये नहीं आएगा, इसीलिए हमारा आंसर ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है मगर इधर माइनस नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, खाली यही होगा x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारा केवल यही आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब f इज 1 1। ठीक है, अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं, fx की जगह y लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकालो तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ y बन जाएगा। ठीक है, जैसे x क्यूब इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू y की पावर 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 को ही कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो मैंने ऑन टू में बताया था कि ऑन टू में जो सेकंड वाला जो सेट होता है, सेकंड वाला जो सेट होता है उसके जो सारे एलिमेंट ना ऑक्यूपाई होने चाहिए, तब जाके ऑन टू होता है। यहाँ पे देखो एक एलिमेंट ये ऑक्यूपाई नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। हमें सेट बी देखना होता, तो सेट बी हमारा ये है। तो यहाँ से ना y जो होता है वो सेट बी को बिलोंग करता है, x जो होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू उठानी है, तो y की वैल्यू उठाओ 1, तो क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 होता है। ठीक है, तो मतलब ये इसके साथ रिलेट कर जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 होगा, ये इस 1 की इमेज होगा। ठीक है, अब जरा y की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, तो जो इसका आंसर आएगा ना ये पॉइंट में आएगा।
ठीक है, ये पॉइंट में आएगा, इसीलिए ये किसी की इमेज नहीं होगा 2। सेम अगर y की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 रख दी है, तो ये भी हमारा पॉइंट में आएगा, ठीक है, मतलब ये भी किसी की इमेज नहीं होगा। अगर हम 8 रखते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है हमारा 2, तो 8 होगा वो 2 की इमेज होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला नंबर होगा 27, वो 3 की इमेज होगा 27, ठीक है। बाकी के ये नंबर बच जाएंगे 2, 3, 4, 5, ये किसी की इमेज नहीं होंगे, क्योंकि इधर क्या चल रहा है, नेचुरल नंबर चल रहा है ना, तो ये एलिमेंट रह जाएंगे, ये किसी की इमेज नहीं होंगे, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हैंस f is not on to। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखते हैं। फंक्शन है हमारा इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव में भी होते हैं, 0 भी होते हैं, और जो पॉजिटिव भी होते हैं, इनमें डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, ठीक है। तो हम पे ये फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर, फर्स्ट सेट इंटीजर, सेकंड सेट ये भी क्या इंटीजर है, ये हम पे फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इधर -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं, 1 1, तो लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट है हमारा इंटीजर मतलब z, ठीक है। तो 1 1 कैसे चेक करते थे हम, ये लेट करते थे, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। तो हम पे fx ये है x क्यूब, तो f(x1) निकालेंगे तो ये निकलेगा x1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 का क्यूब, इधर लिख देंगे x2 का क्यूब, तो यहाँ से मिलेगा हम पे x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। यहाँ पे देखो केवल x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे बताया था। अगर केवल x1 इज इक्वल टू x2 आता है तब हम क्या देते हैं f इज़ 1 1। इसके अलावा और कुछ आता तब हम क्या देते कि f हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब f इज़ 1 1, ठीक है। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू में क्या करते थे, fx लेते थे हम, ठीक है। fx की जगह y रख देते थे, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू ये निकलेगी क्यूब रूट ऑफ y, x की वैल्यू निकलेगी क्यूब रूट ऑफ y। कैसे, देखो x क्यूब इज इक्वल टू y, जब क्यूब उधर जाएगा तो पावर 1/3 बन जाएगा, और 1/3 को ही लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है। मैंने ऑन टू में बताया था अगर बी सेट के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होते हैं इसका मतलब वो ऑन टू है। यहाँ पे देखो ये जो ए है वो छूट गया, ये किसी की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ये y सेट है, सॉरी ये जो y है वो b वाले सेट में बिलोंग करेगा, और जो x है ये फर्स्ट वाले सेट में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू उठा के रखता हूँ, यहाँ पे -2 रख दो, y की वैल्यू रख दी मैंने -2, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी -2। तो ये जो हम पे x निकल के आ रहा है ये कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो -2 होगा ये किसी की इमेज नहीं बनेगा। अगर मैं -1 भी रखता हूँ
तो ये भी क्या, ये इंटीजर नहीं है, तो ये भी किसी की इमेज नहीं बनेगा। अगर ज़ीरो रखता हूँ, अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ यहाँ पे तो ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो की इमेज है। अगर मैं वन रखता हूँ, अगर मैं y की जगह वन रखता हूँ तो ये x वन आएगा, तो वन वन की इमेज है। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाले नंबर होंगे ना वो किसी की इमेज नहीं होंगे, मतलब ये दोनों ऑक्यूपाई नहीं कर रहे। और भी नंबर होंगे जो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे यहाँ पे, तो मतलब ये ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे फोर y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू इंटीजर, देयर इज नो x बिलोंग्स टू इंटीजर सच डैट fx इज इक्वल टू x क्यूब, hence f is not on to। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मतलब हमें प्रूव करना है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो पहले देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7, तो यहाँ पे पहले नंबर लाइन बनाओ। यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये -1 -2 -3। तो जो 2.7 होगा ना वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा हम पे 2.7। तो हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7। तो देखो ये 2.7 है, इसके राइट में जो इंटीजर है वो है 3, इसके जो लेफ्ट में इंटीजर है वो है 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी 2.7 की। तो हमें लेफ्ट वाला लेंगे, जो इस पॉइंट के जो लेफ्ट वाला जो इंटीजर है वो लिख देंगे 2। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 होगा हम पे 2। राइट वाला मत ले लेना नाम सुन के कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि राइट वाला लेंगे, नहीं लेफ्ट वाला लेना है। जैसे इसका निकालना है 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.5 देखो कहाँ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम पे 1.5, तो 1.5 के राइट में जो इंटीजर है वो है 2 और 1.5 के जो लेफ्ट में इंटीजर है वो है 1। तो लेफ्ट वाला लेंगे, लेफ्ट वाले में क्या आ रहा है 1, तो इसका आंसर आएगा 1। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे -2.5 है, इसका निकालना है हमें, तो ये आएगा -2.5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये -2.5 इधर होगा। तो इसके लेफ्ट वाले इंटीजर लेना है, लेफ्ट में है -3, राइट में है -2, तो लेफ्ट वाला लेंगे तो -3, तो इसका आंसर आएगा -3। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमें शो करना है कि ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो सबसे पहले ना 1 1 देखते हैं, सबसे पहले 1 1 देखते हैं। और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले एरो डायग्राम। हमारा जो फंक्शन था वो रियल नंबर टू रियल नंबर था। ठीक है, मतलब ये रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर, ये हम पे फंक्शन था। तो मैं यहाँ पे पहले रियल नंबर लिख देता हूँ। रियल नंबर नेगेटिव में भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं और डेसिमल में भी होते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 1 के लिए क्या करते थे हम, सबसे पहले लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट है हमारा रियल नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते थे, लेट करते थे हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और फिर हम ये शो कर देते थे कि x1 इज इक्वल टू x2। तब हम कह देते थे कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। इस क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं करेंगे,
इस क्वेश्चन में हम अलग से करेंगे। हम एक बार x1 की वैल्यू 2.7 रखेंगे और एक बार हम x2 की वैल्यू 2.5 रखेंगे। ठीक है, मैं x1 और x2 की वैल्यू अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब अगर x1 2.7 है और हम पे फंक्शन क्या दे रखा था, हम पे फंक्शन ये दे रखा था। ठीक है, अगर मैं f(x1) निकाल लूँ, f(x1) निकालूँ तो f(x1) ये निकलेगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1, ये निकलेगा। और x1 की जगह 2.7 रख देंगे, तो यहाँ पे भी रख देंगे 2.7। तो f 2.7, ये जो आ रहा है ना 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी मैंने यहाँ पे निकाला भी था, 2 आ रहा था। ठीक है, कैसे? 2.7 यहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो लेंगे, 2 है, तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ रहा है हम पे 2। सेम अगर हम x2 रखेंगे 2.5, x2 रखेंगे 2.5, तो यहाँ पे भी रखेंगे 2.5, तो हमें मिलेगा 2 ही मिलेगा हमें। यहाँ पे देखो, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। 2.5 यहाँ कहीं आएगा, इसके जो लेफ्ट में इंटीजर है वो लेंगे, तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा f(x1) कितना आ रहा था, 2, f(x2) कितना आ रहा था, 2, मतलब f(x1) f(x2) के इक्वल है। ठीक है, मतलब f(x1) इक्वल है f(x2) के। ठीक है, मगर x1 और x2 की वैल्यू अलग अलग थी, मतलब x1 अनइक्वल टू x2 था, अभी जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 नहीं है। जब f(x1) f(x2) इक्वल रखते थे और x1 इजिकल टू x2 आता था, तब हम कह देते थे कि f 1 1 है। यहाँ पे देखो, f(x1) f(x2) इक्वल थे, मगर x1 अनइक्वल टू x2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, अब ये जो हम पे फंक्शन है ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू में मैंने बताया था f(x) को हम लेते थे और f(x) की जगह y लिखते थे। ठीक है, तो मैंने ऑन टू में बताया था, अगर हम सेट बी को देखते थे, यहाँ पे सेट बी को देखो, सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, मतलब सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑन टू होता था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए है ये किसी की इमेज नहीं है, मतलब ये ऑक्यूपाई नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखो, x हमारा फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है और y हमारा सेकंड सेट में बिलोंग करता है। अगर x की जगह मैं -2 रख रहा हूँ, तो y मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, -1, यहाँ पे -2। अगर हम -2 रखेंगे ना, तो इसका आंसर -2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि -2 खुद इंटीजर है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, -2 आएगा। या अगर हम 1 रखते हैं, 1 हम पे यहाँ पे होगा। अगर हम y की जगह, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 क्या है, 1 खुद इंटीजर है, इसीलिए हमारा आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं x की जगह 1.5 रखता हूँ, x की जगह 1.5 रखता हूँ, तो 1.5 यहाँ पे ये 2 है, ये 1.5 है। ठीक है, तो 1.5 के लेफ्ट में जो इंटीजर है वो है 1 और जो राइट में इंटीजर है वो है 2, तो लेफ्ट वाले इंटीजर देखना है हमें 1, तो इसका आंसर आएगा 1।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमेशा हमें y क्या मिल रहा है, y हमेशा मिल रहा है हमें इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो y हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए हमेशा, अब वही हमें मिल रहा है। मगर जो 1.5 है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, 1.5 हमारा इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट होंगे -2, -1, 0, 1, ये किसी ना किसी की तो इमेज होंगे, क्योंकि ये सारे इंटीजर हैं, क्योंकि हमें y इंटीजर ही मिल रहा था, ठीक है। मगर जो 1.5 है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। मतलब जो ये 1.5 होगा ये किसी की इमेज नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे रीज़न, फॉर y इक्वल टू 1.5 ये एक रियल नंबर है, देयर इज नो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हेंस f इज नॉट ऑन टू। तो हमें यही शो करना था कि ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है।